दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर कफ़ील खान को, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी माताजी की हेबियस कॉर्पस जो पिटिशन थी उसके मार्फत उनके ऊपर से एनएसए को हटाया है और उन्हें जो है बेल दी है। तो सबसे पहले मैं आपको क्रेडेंशियल्स बता दूं। ये हेबियस कॉर्पस नंबर 264 2020 की थी, जिसमें जो पिटिशनर थी उनकी माताजी, जिनका नाम है नुज़त परवीन बनाम स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर। और ये जो हेबियस कॉर्पस की जो पिटिशन थी, इसको डिसाइड किया है ऑनरेबल जस्टिस गोविंद माथुर, जो कि चीफ जस्टिस हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का, और उनके साथ में ऑनरेबल जस्टिस सुमित्रा दयाल, जो कि जस्टिस हैं। दोस्तों, ये जो हेबियस कॉर्पस की जो पिटिशन होती है, हेबियस कॉर्पस की पिटिशन लगाने का अधिकार जो है जब कभी भी आपके ख़िलाफ़ आपको अनलॉफुल तरीके से डिटेन करके रखा जाए, क्योंकि भारत का संविधान ये कहता है कि किसी को भी अनलॉफुल तरीके से डिटेन नहीं किया जा सकता है। तो जब भी कोई अनलॉफुल डिटेंशन की बात आती है तो आप उसमें हेबियस कॉर्पस में, यानी कि रिट पिटिशन में आप जा सकते हैं, और जो रिट पिटिशन इसको डील करती है उसको हेबियस कॉर्पस कहा जाता है। इसमें आप ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। डॉक्टर कफ़ील के मसले में सबसे पहले इनके परिवार वाले सुप्रीम कोर्ट गए, जिसको उनको कहा गया कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट जाके इसको इंटरटेन कराएं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये जो पिटिशन है वो लगी। ये जो जजमेंट है, ये टोटल 42 पेज का एक जजमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। इसमें बताया गया है, अगर आप देखें कि जो डॉक्टर कफ़ील खान हैं उनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के सबसेक्शन 2 और 3 के तहत जो है कार्रवाई की गई थी। इसमें बताया गया कि उनको जो है मैजिस्ट्रेट कोर्ट से जो बेल मिली थी, उसके बाद में राज्य सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को इन्वोक करते हुए उनको डिटेन किया गया। उसके बाद में उनका जो डिटेंशन था उससे रेलेवेंट इसमें वेरियस जो बीच में जो सरकार ने जो आदेश पारित किए उनको इसमें जो है रखा गया। अब आप देखें तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जो एक बेल का ऑर्डर है, जो कि 10/2/2020 को चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट अलीगढ़ ने दिया। चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट अलीगढ़ ने ये बेल ऑर्डर दिया और उनको 60,000 के मुचलके पे छोड़ने का आदेश दिया गया। और इस आदेश को लेके स्पेशल मैसेंजर के थ्रू जो है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो मथुरा में जो जेलर साहब थे मथुरा की जेल में, उनको जो है इन्फॉर्म कराया गया। लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि सरकार ने एनएसए इन्वोक किया है और सरकार ने एनएसए इन्वोक करने के बाद में इनको नहीं छोड़ा जा सकता है, उसके बाद उनको नहीं छोड़ा गया। इसके मार्फत कई बार पैरवी भी की गई। और जब आप देखें, जब डॉक्टर कफ़ील को चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट अलीगढ़ के आदेश के बावजूद जब नहीं छोड़ा गया, तो ये कहा गया कि वो जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरा हैं डॉक्टर कफ़ील, उनको इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता है। इस केस में अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है डॉक्टर कफ़ील साहब के ऊपर एक और जो दूसरा मुकदमा चल रहा है, जो कि उसका भी इसमें जिक्र किया गया है। अगर आप मुझे वक्त दें तो मैं आपको ये बता देता हूँ ये कौन सा मुकदमा उनके ऊपर इसमें जिक्र किया गया है। ये जो मुकदमा है, ये लखनऊ में जो दर्ज मुकदमा था उसका इसमें हवाला दिया गया था। इसमें कहा गया है कि उनके ऊपर जो है सेक्शन 409, 308, 120B, सेक्शन 420 आईपीसी और सेक्शन 15 इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956, इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेक्शन 66 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो 2000 का है उसके तहत जो है 2017 में एक मुकदमा चल रहा था। तो ये भी बताया ये जो पूरा मुकदमा था, ये जिसमें उनके ऊपर एनएसए लगाया गया था, वो जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो उन्होंने जो बयान दिया उसके बाद ये डॉक्टर कफ़ील के ऊपर लगाया गया। कोर्ट ने अपनी जो ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस साहब की जो बेंच थी, उन लोगों ने इस मुकदमे में सुनते हुए ये ऑब्ज़र्व किया कि डॉक्टर कफ़ील खान का जो बयान था
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब थे उन्होंने उसको रॉन्ग इंटरप्रेट किया। वो किसी भी तरीके से जो है समाज को तोड़ने वाला बयान नहीं था। अगर आप देखें इसमें जो ग्राउंड्स लगाए गए थे हेबियस कॉर्पस के, वो ये ग्राउंड लगाए गए थे कि डॉक्टर कफ़ील खान को नहीं बताया गया है कि उनको क्यों डिटेन किया गया है। उसमें ये भी बताया गया कि जो उनको जब डिटेन किया गया तो उनका जो डिटेंशन का जो ऑर्डर था उसकी कॉपी उनके ऊपर सप्लाई नहीं की गई थी। और डॉक्टर कफ़ील खान का अपनी हेबियस कॉर्पस में अपनी माताजी के थ्रू उनका ये भी कहना था कि वो किसी भी तरीके से जो है नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा नहीं है। अब जो उनका जो डिटेल बयान है उसको एक अलग वीडियो में हम कर सकते हैं। वो काफ़ी डिटेल बयान है जिसकी कॉपी जो है इस आदेश में है, विच इज़ अबाउट 5 पेजेस लॉन्ग। जो उन्होंने कहा है उसका ट्रांसलेटेड वर्जन इस जो हेबियस कॉर्पस की जो पिटिशन जिसको कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ किया है उसमें स्पेसिफाई किया गया है। अगर आप देखें तो इसमें ये जो हेबियस कॉर्पस की जो सुनवाई की गई उसमें उनकी तरफ से जो पक्ष रखा गया उस पक्ष के ऊपर जो है सरकारी पक्ष यानी कि अभियोजन पक्ष ने भी अपना जवाब दिया। अभियोजन पक्ष ने जवाब दिया कि कोर्ट्स को नहीं चाहिए कि NSA जैसे मुकदमों में वो जो है जो एजेंसीज़ जो काम कर रही हैं नेशनल सिक्योरिटी को लेके उनके हाथ रोकने का काम करें। लेकिन कोर्ट्स का ये कहना है जो बेंच है, बेंच का जो ओवरऑल जो जजमेंट आया, अगर आप देखें मैं स्ट्रेट अवे ऑपरेटिंग पारा पे चला जाता हूँ, उसमें उन्होंने लिखा है कि राइट नाउ एज वी हैव अराइव्ड एट द कंक्लूजन दैट द ऑर्डर ऑफ द डिटेंशन इज़ बैड, we do not consider it necessary to deal with the argument advanced by the learned counsel for the petitioner relating to delay in submission of a representation. The writ petition for the reasons given below above is allowed. The order of detention dated 13 February 2020 passed by the district magistrate Aligarh and confined by the state of Uttar Pradesh is set aside. The extension of the period of the detention of detainee Dr. Kafil Khan is also declared illegal. A writ in the nature of a habeas corpus is hereby issued to release Dr. Kafil Khan and the detainee from the state custody forthwith. तो ये जो ऊपर जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये पूरा एक डिटेल जजमेंट है। इस जजमेंट में जो है अभियोजन पक्ष ने अपना पक्ष रखा और डॉक्टर कफील खान ने, जैसा मैंने कहा, उन्होंने कहा कि उनको जो है लीगल तरीके से डिटेन किया गया है, वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा नहीं है। जब भी उनको डिटेन किया गया उनके डिटेन वाले ऑर्डर्स उनको नहीं दिए गए। वो जो है उन्होंने अपने काम का हवाला भी दिया। अगर आप इसमें देखें डॉक्टर कफील खान ने जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो उन्होंने अपना पूरा स्टेटमेंट दिया, पूरा का पूरा स्टेटमेंट को यहाँ पे जो है शब्दों में लिखा गया है। इट्स अ डिटेल स्टेटमेंट और कोर्ट का ये कहना है कि डॉक्टर कफील जो है नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा नहीं है, इसलिए उनको जो है बेल पर रिलीज़ किया जाना, उनको जो है हेबियस कॉर्पस के थ्रू उनको रिलीज़ किया जाना बेल पे ज़रूरी है। और उन्होंने जो चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट अलीगढ़ का जो आदेश था उसी को उन्होंने कहा कि that should work out in the present case। उसके हिसाब से उनको डॉक्टर कफील खान को छोड़ दिया जाना चाहिए। तो ये जो डॉक्टर कफील खान का जजमेंट है ये काफ़ी एक बड़ी नज़ीर बनने जा रहा है। जहाँ तक मसला है कि NSA के मुकदमे में जो काफ़ी लोगों को बंद किया गया है, अगर आप देखें कि डॉक्टर कफील खान का जो स्टेटमेंट था दैट वाज प्राइमरली अगेंस्ट CAA। उन्होंने बताया कि CAA से मुस्लिम कम्युनिटी को क्यों नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो मुस्लिम स्टूडेंट्स को ही वहाँ पर एड्रेस कर रहे थे। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को कहा इसमें। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो प्रेजेंट हेबियस कॉर्पस पिटिशन थी जो कि उनकी माताजी की तरफ से लगाई गई थी, हेबियस कॉर्पस रेट पिटिशन संख्या 264/2020 के तहत उनको जो है स्टेट कस्टडी से रिलीज़ करने का आदेश दिया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप जो मेरा ये वीडियो ब्लॉग मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ ये आपके लिए जो है यूज़फुल हो। And if I'm able to create any value to you all, you should like, share and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to comment in case if you have any comments for what I have said in today's video. I will also make sure to drop in the link for this entire detailed judgment by the Honorable High Court. You guys have a wonderful day. आज के लिए बस इतना ही।